स्पीकिंग मां शारदा कोचिंग क्लासेस संचालक। मेरी 7 वर्षों से ये कोचिंग चल रही है, जिसमें जब से मैंने ये पढ़ाई चालू की है बच्चों की, जब से मेरे 200 स्टूडेंट से कम तो हुए ही नहीं। हर वर्ष बच्चों की मेहनत से मेरा अच्छा रिजल्ट भी जाता जा रहा है। इस वर्ष भी कक्षा 10वीं में 93% लाई बच्चे, जिसमें शिवानी साख और 12th में 85% लाकर मैं बच्चों से और हमारे जो बड़े अतिथियों से निवेदन है कि मेरे बच्चों को और भी आशीर्वाद मुझे भी दें। थैंक यू। हाँ, मैं जिला पंचायत सदस्य राहुल धाकड़ के नहीं, राहुल भैया के नाम से जानते हैं। वो आए और अपने विचार बच्चों के बीच में रखें। हेलो, आज रामपुर कला में मां शारदा कोचिंग क्लासेस के उपलक्ष्य में हमारे बीच मंच पर विराजमान जिला पंचायत के उपाध्यक्ष परम श्रद्धेय बबीलाल धाकड़ जी और एक बार के नहीं, 2 बार के नहीं, 3 बार के जिला पंचायत सदस्य, जिनका सदैव हमेशा मेरे ऊपर रहता है, ऐसे परम आदरणीय परिषद धाकड़ जी। मेरे साथ जिले में जिला पंचायत के सदस्य मेरे बड़े भाई अमर सिंह धाकड़ जी, दादा रतिराम जी, रायन धाकड़ जी, वकील यादव जी, धर्मेंद्र धाकड़ जी और समस्त मंचासीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन करता हूं। आप सब लोग अपना कीमती समय निकालकर रामपुर कला की इस पावन धरती पर पधारे। मैं समस्त ग्रामवासियों की ओर से और धर्मेंद्र धाकड़ मां शारदा कोचिंग क्लासेस के संचालक और मेरे सामने बैठी हूँ सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, ये गणमान्य नागरिक हमारे बीच दूर दराज से पधारे हैं, सभी मेरा बेटा बेटियों से अनुरोध है कि कृपया एक बार आप लोगों से मेरा विशेष आग्रह है, जोरदार करने का स्वागत करें। गणतंत्र दिवस के 74वें अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। साथियों, पिछले 2 साल पूर्व मैं इसी जगह आप लोगों के बीच इसी कोचिंग का जो एनुअल फंक्शन था आप लोगों के मध्य आया था। आपको ये बता देना चाहता हूं कि शिक्षा के बिना अपन कुछ नहीं कर सकते। शिक्षा एक ऐसी चाबी है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे कि निश्चित है कि सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आज हमारे सामने जो मासूम बेटा बेटी बैठे हुए हैं, मैं इनको बता देना चाहता हूं, आप कभी ये नहीं समझे कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है। परिस्थितियां कभी किसके अनुकूल नहीं होती है। परिस्थितियां साथ में लेकर कोई नहीं आता है, सब परिस्थितियां ही पैदा की जाती हैं। आप कभी अपने आप को कमजोर मत समझना कि आपको जिस फील्ड में जाना है, किसी मेरी भाई को डॉक्टर बनना है, किसी बहन को इंजीनियर बनना है, किसी भाई को प्रशासन लेवल में जाना है, अगर किसी को पॉलिटिक्स में जाना है, तो निश्चित है शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप जिस फील्ड में जाओगे सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ। मां शारदा कोचिंग के संचालक धर्मेंद्र धाकड़ जी और समस्त स्टाफ और मेरे सामने बैठे हुए सभी मेरे पितातुल्य बुजुर्ग युवा साथियों और मासूम बेटा बेटियों, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपने कुछ समय पूर्व सब लोगों ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आपका ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमेशा अपनी जिम्मेदारी के प्रति खरा उतरूंगा, आप लोगों को पेट नहीं दिखाऊंगा। और अभी मन से आदेश हुआ था, मैं इस कार्यक्रम में बाधा न बनते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
भारत माता की, भारत माता की। हाँ, राहुल भैया के विचारों से हमारी बच्चियों में जो भावना प्रकट हुई है वो वाकई रामपुर कला की लड़कियां 2 नहीं 4, 4 नहीं 10, 10 नहीं 20 मेरी बच्चियां डॉक्टर बनेंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और इसके बाद जिला पंचायत सदस्य कैलारस अमर सिंह धाकड़ जी अपने विचार बच्चों के बीच में रखें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। रामपुर पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ। वो पावन भूमि रामपुर घाटी जिसका भविष्य चुनिंदा वो एक कम है। शायद मैं 2-3 वर्ष से आ रहा हूँ। जो पावन भूमि है, पहले जो भी आम आदमी के रूप में था, आपका आशीर्वाद रहा, आज जिला पंचायत सदस्य बन के भी यही पावन भूमि पे आया। मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। माँ शारदा कोचिंग सेंटर द्वारा गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भैया धर्मेंद्र धाकड़ जी द्वारा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारे मध्य मेरे आदर्श मार्गदर्शन और साड़ू भाई भी 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार, जैसे आदरणीय श्री परिषद धाकड़ जी और मेरे चाचा जी आदरणीय, जैसे हम दोनों भाइयों पर जिला पंचायत में जो माता पिता का जो स्नेह प्यार मिलता रहा है, जैसे आदरणीय मेरे श्री बनवारी लाल धाकड़ जी उपाध्यक्ष जी और मेरे छोटे भाई राहुल धाकड़ जी जिला पंचायत सदस्य मुरैना और आदरणीय सदैव मुझ में एक ताकत देने वाले, हौसले बुलंद रखने वाले ऐसे आदरणीय कम से कम 10 वर्ष पहले ही कहते आते, आप तो लगे रहो, जाओ जाओ आपकी जीत होगी। ऐसे चरणों में मेरे दादा रतिराम धाकड़ शमी वालों चरणों प्रणाम करता हूँ। और मेरे साथ चलने वाले मेरे आदरणीय मेरे मामा जी श्री राजेंद्र धाकड़ मामचौन से, और यहाँ से मेरे दादा पहलूराम धाकड़ जी और सम्मानीय मंच सम्मानीय स्टाफ सभी का मैं अमर सिंह धाकड़ स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ और गणतंत्र दिवस की शुभकामना भी देता हूँ। जैसे कि साथियों, शिक्षा वो मास्टर चाबी रह गई है। आपके पास शिक्षा है तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जो खुल न पाए। तो साथियों, शिक्षा होगी आपके पास, IAS IPS SI बन सकते हैं। उसके लिए हमको हौसले बुलंद रखना है, लक्ष्य बना के चलना है। बस मन में यही ठान लेना है कि हमें इस मुकाम पर पहुंचना है। जब इरादे नेक हैं, हौसले बुलंद हैं, दिल में कुछ कार्य करने का संकल्प है, तो असंभव भी संभव होते हैं। साथियों, मैं भी चलता रहा, थकता रहा, कभी मैंने अपने इरादे नहीं बदले। तो आज सर्व समाज ने मुझे इतना भरपूर आशीर्वाद दिया, शायद कभी मध्य प्रदेश के अंदर हुआ नहीं था। मुझे 25,000 वोट दिए थे सर्व समाज ने, 15,000 से विजय घोषित हुआ था। तो मुझे अपने चरणों का सेवक समझा, एक सेवा करने का मौका दिया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बाट शायद अलग हो सकते हैं पर आपके बेटे आपसे कहीं अलग नहीं हो सकते। जावे मंच पर जितने भी हम लोग बैठे हैं,
आपके भाई आपके बेटे हैं। कभी ये मत सोचना कि हमारा वार्ड नहीं है, शायद उस वार्ड के है। कभी भी हमारे लायक जो भी बात हो, चाहे तो परीक्षित भैया जी हो, चाहे बनवारी धाकड़ जी हो, राहुल भैया हो, शायद मैं हूँ, हम आपके साथ कांधा से कांधा लगा के आपके दुख सुख में साथ हैं। बस ज्यादा ना बोलते, अपनी बॉडी को है विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्य अतिथि सोपुर जिला पंचायत सदस्य परीक्षित आकर आए और बच्चों को मार्गदर्शन दें। इस रामपुर की रामपुर भगवान राम का पुर है ये। भगवान राम के इस रामपुर में आप सबको पा करके मैं गौरवान्वित हूँ, अभिभूत हूँ। मैं नहीं, हम सब। आज 74वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हमारे मां शारदा कोचिंग की ओर से भीड़-भाड़ से हट करके भी आज 27 तारीख को ये राम के पुर में अनूठा कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए इस कार्यक्रम में आपके दर्शन करने के लिए हम पूरे सदन को आपने मुरैना और सोपुर को यहाँ संगम कराया। इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट के रूप में हमारे इस कार्यक्रम इस कोचिंग के संचालक, जिनके द्वारा हमारे मुरैना जिले के यशस्वी जिला पंचायत के माननीय उपाध्यक्ष परम श्रद्धेय आदरणीय श्री बनवारी लाल शर्मा जी को मुख्य आसंदी पर यहाँ आप सबने विराजित किया। मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और उनके सम्मान में आप सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां लगे कि ये राम और ये राम का पुर है। आदरणीय श्री बनवारी लाल जी को स्वागत, वंदन, अभिनंदन। दूसरी पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए हम सबके लाडले मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड की आप सब के सहयोग से, आप सबके लाड़ प्यार से आदरणीय अमर सिंह धाकड़ जी को तालियां बजा करके, तालियों में मेरी कोई कमी नहीं होना चाहिए, स्वागत करता हूं। और देखने में छोटे लगे घाव करें गंभीर, ऐसे मेरे लाडले जिला पंचायत के माननीय सदस्य आदरणीय राहुल भैया को एक बार ताली बजा करके आप सबका बहुत लक्ष्मण के रूप में अपनी अदाएं प्रफुल्लित करते हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे सब कार्यक्रम के आयोजक में हमारे बीच में जो चार चांद लगाए, हमारी गरिमा को गौरवान्वित किया, हमारे ओहदे को ऊंचा किया। आज ही नहीं किया, जब से हम नन्हे से चले तब से हमें करते रहे, सिखाते रहे और आगे बढ़ने का रास्ता बताते रहे। हमारे पड़ोस के सेमई गांव के निवासी हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री रतिराम जी धाकड़ साहिब का एक बार खड़े होकर के अभिवादन, एक बार फिर तालियां बजा के आदरणीय साहेब श्री रतिराम धाकड़ जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। हमारी प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया, आउट मीडिया के माध्यम से और हमारे समाज की गति को हमको बोलने का अवसर, इस माइक पे अनवरत बोलने का अवसर जिन्होंने दिया, वो आज हमारे बीच नहीं। आदरणीय श्री दाताराम जी के सुपुत्र और हमारे भाई जो आज प्रेस का काम करते हैं, उनका एक बार और खड़े हो जाए,
खड़े होके एक बार और तालियां बजा करके उनका स्वागत वंदन लगना चाहिए कि आज राजा राम के पुर में रामपुर में एक कोई कार्यक्रम हुआ। मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ आप सब लोगों ने, मेरी नन्ही बिटियां हैं और मेरी दीदियां और पूरा ये सब स्टाफ बैठा है। अभी आपको बहुत कविताएं कहना है, अभी बीच में से इन्हें जाना था कुछ लोगों को, इसीलिए उनको बीच में हमने थोड़ा सा गति अवरुद्ध किया है। आज के हमारे जिनके द्वारा हमें यहाँ स्थापित किया, हमें यहाँ बुलाया, आदरणीय श्री रामचरण लाल जी धाकड़ साहब, आदरणीय श्री राम स्वरूप जी, माननीय चिरंजी लाल जी, लाला राम जी, बाबूलाल जी, सीताराम जी, हमारे मंच में विराजमान आदरणीय श्री फैलू राम जी और महेंद्र धाकड़ जी, जिनकी वजह से इस कार्यक्रम को रखा, भाई धर्मेंद्र धाकड़ जी को, इन सबको एक बार तालियां बजा के उनका स्वागत वंदन। मेरा मां शारदा कोचिंग का पूरा सम्मानित स्टाफ, मेरी बहनें, दीदियां, बेटियां जो हमारे दुर्गे का रूप है, साक्षात मां शारदे का रूप है, उनको भी एक बार तालियां बजा करके आप उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। मैं ये भूमिका के साथ और हमारे पूरे जिनका मैं नाम नहीं ले पाया वो हमारे सर्व सम्मानित हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग जिनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, और इस देश की शान और मेरे दिल की याद और बात मैं नौजवान भाइयों को भी बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। एक बार जोरदार ताली इस रामपुर में लगना चाहिए। तो कोई कार्यक्रम हुआ था तो मैंने आज इस कार्यक्रम के निमित्त आप सब लोगों को सबने आपने बुला के इसे एक माला में परोया है, विभिन्न प्रकार की माला बना के इसमें विभिन्न प्रकार के पुष्पों से सुशोभित किया सदन को। मैं सर्व समाज के सभी समाज के बंधुओं को एक बार तालियां बजा के उनका स्वागत यहाँ से लगे। आज निश्चित रूप से 74वें गणतंत्र दिवस के दूसरी संध्या पर आदरणीय महेंद्र धाकड़ जी और उनके पूरे परिवार के द्वारा इस तरीके का कार्यक्रम आपके पूरे गांव के सहयोग से किया है, इन सबको बुलाया है। मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से कोट कोट प्रणाम करता हूँ, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी नन्ही मुन्नी सी बिटियां जिनने भारत माता बनकर के भारत का स्वरूप बताया, और मेरे नौजवान भाइयों ने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए यहाँ से अपनी प्रस्तुति की, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। एक बार नन्ही सी बिटियाओं को आप सब पूरा सदन ताली बजा करके उनका उत्साहवर्धन करें। प्रभु कृपा जब होती है संयोग से मिल जाती है, अपनों के आदर करने के अवसर भी मिल जाते हैं, अवसर भी मिल जाते हैं। आज ऐसा अवसर मिला है, आप सब लोगों को पाके हम अपने आप में गौरवान्वित हैं। आप सबको पा करके हम अपने आप में पूरा सदन धन्यवाद है। और मेरी नन्ही मुन्नी सी बिटिया, मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा पूरे स्टाफ को कि इस तरीके का कार्यक्रम शायद मध्य प्रदेश में अनूठा आज 27 के दिन आज रामपुर की धरा पर आप सब लोगों ने किया है। मां शारदा कोचिंग के संचालक और उनके पूरे स्टाफ ने, पूरी मेरी दीदियों ने, उनके सहयोगियों ने इस तरीके का अनूठा कार्यक्रम किया है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ कि नन्ही मुन्नी सी बिटियाओं में और मेरे भाइयों में, नौजवानों में से कलेक्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, आईएफएस बने, ये जा करके हमारा नाम गौरवान्वित करें, इस रामपुर का नाम गौरवान्वित करें, इस सदन का आने का हमारा सार्थक और हमारा सम्मान ऊंचा बढ़ाए और इस गरिमा को बढ़ा करके देश की रक्षा करें, परिवार का संचालन करें, गांव के लिए विकास की बात करें। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ इस संचालक शारदा, मां शारदा के लिए मैं बहुत बहुत कल्पना तो कम से कम मां शारदा कोचिंग का नाम स्थापित हो। काम के साथ नाम और नाम के साथ दाम, ये तो होता रहता है। ये सारे अवसर कभी कभी आते रहते हैं, कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हमें तो इंतजार है पूरे सदन को कि हमारी जिंदगी इन नन्ही मुन्नी बिटियाओं के काम आ जाए, इन नन्ही मुन्नी बिटियाओं के काम आ जाए। जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं, जीने का अंदाज होना चाहिए, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, अपने आप पे विश्वास हो। आप सबको मायूस न हो, इरादे न बदल, मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर
तकदीर कभी भी बदल जाएगी, इसकी परवाह करने की चिंता भी मत कर, इसकी परवाह करने की चिंता भी मत कर। जब जिस विश्वास और विचार के साथ जो मन में तय किया है, निश्चित रूप से संकल्प के साथ अगर किया जाएगा तो वो दिन दूर नहीं जिस समय आपको मुकाम हासिल ना होगा। आप सब लोगों ने हमें बुला के हमारा मान भी किया, साफा बांधा, माला फूल माला पहनाई, साफा श्रीफल ना लिया, रुपया दे करके हमको इतना ही पूरे सदन को आप सब लोगों ने हमें मान और सम्मान दिया। उस मालिक और परमात्मा से दुआ करते हैं आपके घर में 4 चांद लगाए, आपके घर में खुशियां आए, और जो हमारा ये साफा बांधा है इसके मान और सम्मान को रखने की हम लोगों को सब समझ पाते, हम लोगों को साथ करें, जिससे हमें ऐसा कोई कृत्य न करे कि आपके मान और सम्मान को हमारे नाम से सर नीचा करना पड़े। इसीलिए साफा का मतलब आपने एक हम लोगों को जिम्मेदारी दी है। हम परमात्मा से ये कामना करते हैं कि हम उन जिम्मेदारियों पर खरे उतरे, सर्व समाज के सम्मान के लिए, सर्व समाज के काम के लिए, वही नन्ही मुन्नी बिटियाओं के मान और सम्मान के लिए, इनके स्वाभिमान के लिए हम जब तक जिंदे रहे तब तक नेक और एक काम करते रहे। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, हम सबको बुलाया, हमारा साथ पहना करके जो हमारी मान और सम्मान किया, परमात्मा आपको बहुत बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए। आपके घर में, परिवार में बहुत बहुत खुशियां हैं, बहुत बहुत आपको हमसे भी ज्यादा सबको जहां जाओ वहां सारा का सारा सम्मान मिले। आप सबके बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम, मेरी कन्या देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम, मेरे स्टाफ को बहुत बहुत साधुवाद, हमारे स्कूल के संचालक को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने सहयोग किया, वो सहयोगियों को और ये नौजवान भाइयों को, ये नौनिहाल भाइयों को सबको बहुत बहुत प्रणाम, हम सबकी ओर से प्रणाम। आप सब लोगों की गरिमा में, आप सब में हमारे आने से आपके कार्यक्रम अवरुद्ध हुआ होगा, इसके लिए हम क्षमा बंदनी है, हमें आप क्षमा करेंगे, ऐसा हमें भरोसा विश्वास है। जब कभी हमें बुलाओगे हम दौड़े दौड़े चले आएंगे। ऐसा लाड़ और प्यार राजा राम के पुर में, रामपुर में मिलता है, ऐसा जहां कहीं नहीं मिलता है। आप सब लोगों को बुला आप सबके चरणों में प्रणाम, आप सबको साधुवाद। तो मेरी नन्ही मुन्नी बिटिया, वही बात एक चौपाई है कि राम देत नहीं बने गुसाई। हमें बात करने के लिए मैं 3-4 दिन तक भी मेरी इच्छा करती है, लेकिन करूं क्या, आपका कार्यक्रम हमसे बाधित हुआ है, आप हमें क्षमा करेंगे। ऐसा हम ये चारों मूर्ति चौकी और ये हमारे दोनों मार्गदर्शक हमारे बीच में बैठे हैं, ऐसा हम सबको भरोसा और विश्वास है। आप सबको कोट कोट प्रणाम, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और 74वें गणतंत्र दिवस के बारे में आप सबको देश की रक्षा के लिए तैनात होकर अपने नाम और परिवार के नाम, गांव के नाम को रोशन करने के लिए आप सब आगे बढ़ते रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वो आपकी उम्र तो गले हाँ, मेरी बेटियां जो जिला पंचायत सदस्य परीक्षित धाकड़ ने हम लोगों के बीच में हमें जो जान डाली है, आज बहुत 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 बधाई के पात्र हैं। इसीलिए आप इनको वर्षा ताली के रूप में सम्मानित करेंगे, क्योंकि बिरले लोगों को ही वर्षा ताली मिलती है। इसके बाद परम आदरणीय सम्माननीय जिला उपाध्यक्ष बनवारीलाल धाकड़ हम लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान बीजापुर से जिला पंचायत के सदस्य, एक बार नहीं 3-3 बार के जिला पंचायत सदस्य भाई परीक्षित धाकड़ जी,
मेरे जिला पंचायत के सहयोगी भाई राहुल धाकर जी, अमर सिंह धाकर जी, फैलूराम धाकर जी, LIC के एजेंट भाई रतिराम धाकर जी, रायन धाकर जी, आज मां शारदा कोचिंग क्लासेस में जो 7 वर्ष से चल रही थी उसमें आज हम लोगों का मान सम्मान स्वागत रखा गया, ये कार्यक्रम किया गया। उसके लिए भाई धर्मेंद्र सिंह जी को, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई, मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरे सामने जो बुजुर्ग बैठे हुए, युवा साथी बैठे हुए, उनको भी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। बच्चों से मेरा कहना यही है, बेटियों आपने अपनी पढ़ाई में जो ध्यान लगाया है और अपना लक्ष्य बनाया है, मुझे डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है, IFS बनना है, तो लक्ष्य को पूरा करने की रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। उस मेहनत के माध्यम से आप ऊंचाइयों को छुएंगे। हमारे रामपुर का नाम रोशन होगा, हमारे कैलाश का नाम रोशन होगा, जिले का नाम रोशन होगा, प्रदेश का नाम रोशन करके भारत में पूरे में पहला नंबर लोगे। उससे हमारा क्षेत्र गौरवान्वित होगा। साथियों, आज़ादी के समय है जी, आजाद भारत में हमें सब कुछ छूट है। आज़ादी दिलाने के लिए बहुत वीरों ने कुर्बानियां दी थी। इसी समय के लिए हम आजाद होकर के अपने अपने दायित्व का अनुसरण करें। आज़ादी दिलाने के लिए कई वीरों की, वीरांगनाओं के सिंदूर पुछ गए, कई वीरों के भाई बिछुड़ गए, कई माताओं की गोद छिन गई। इसी दिन के लिए आज आजाद भारत में हम अपन बने दायित्वों को निभाना चाहिए। इस दायित्व में किसान खेती कर, कर्मचारी काम कर, विद्या